ओम शांति। आज 27 अप्रैल 2021। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। सच्ची शांति शांति धाम में मिल सकती है। यह बात सबको सुनानी है। स्वधर्म में रहना है। प्रश्न है, कौन सी नॉलेज एक बाप के पास है जो अभी ही तुम पढ़ते हो? उत्तर है, पाप और पुण्य की नॉलेज। भारतवासी जब बाप को गाली देने लगते हैं तब पाप आत्मा बनते, और जब बाप को और ड्रामा को जान लेते हैं तब पुण्य आत्मा बन जाते हैं। ये पढ़ाई तुम बच्चे अभी ही पढ़ते हो। तुम जानते हो सबको सद्गति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य को सद्गति अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं कि यह पाप आत्माओं की दुनिया वह भारत को ही कहेंगे। जो कहा गया पाप आत्माओं की दुनिया, तो बाबा कहते भारत को ही कहेंगे। भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी। यही पाप आत्माओं की दुनिया है, यही पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, जहाँ देवी देवताओं का राज्य था। ये भारत सुख धाम था और कोई खंड नहीं थे, एक ही भारत था। चैन अथवा सुख का सतयुग में था। बाबा कहते चैन था, सुख था उस सतयुग में, जिसको स्वर्ग कहते हैं। ये है नरक। भारत ही स्वर्ग था, अभी नरक बना है। नरक में चैन अथवा सुख शांति कहाँ से आए? कलयुग को नरक कहा जाता है। कलयुग अंत को और ही रौरव नरक कहा जाता, दुख धाम कहा जाता है। भारत ही सुख धाम था। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उसे सुख धाम कहते थे। हैं बाबा कहते जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, भारतवासियों का ग्रस्त धर्म पवित्र था। प्योरिटी भी थी, सुख शांति भी थी और संपत्ति भी बहुत थी। अब वही भारत पतित बना है, सब विकारी बने हैं। यह है दुख धाम। भारत सुख धाम था, और जहां हम आत्माएं निवास करती हैं वह है शांति धाम। शांति वहां शांति धाम में ही मिल सकती है। आत्मा शांत वहां ही रह सकती है जिसको स्वीट होम, निराकारी दुनिया कहा जाता है। वह है आत्माओं का घर, जिसे कहते हैं निराकारी दुनिया। वहाँ जब रहते हैं तो आत्मा शांति में है। बाकी शांति कोई जंगल आदि जाने से नहीं मिलती। शांति धाम तो वही है। सतयुग में सुख भी है, शांति भी है। यहाँ दुख धाम में शांति तो हो नहीं सकती, शांति धाम में मिल सकती है। बाबा कहते शांति तो शांति धाम में मिल सकती है। सुख धाम में भी कर्म होता है, शरीर से पार्ट बजाना होता है। इस दुख धाम में एक भी मनुष्य नहीं। तब बाबा कहते इस दुख धाम में एक भी मनुष्य नहीं जिसको सुख शांति है। ये है भ्रष्टाचारी पतित धाम। तब तो पतित पावन को बुलाते हैं, परंतु उस बाप को जानते नहीं है। बाबा कहते बुलाते हैं परंतु कोई भी जानते नहीं।
इसलिए निधन के बन पड़े हैं। आर्फन होने कारण आपस में लड़ते झगड़ते हैं। कितना दुख, अशांति, मारा मारी है। ये है ही रावण राज्य। राम राज्य मांगते हैं, कहते हैं राम राज्य हो। रावण राज्य में न सुख है न शांति है। राम राज्य में सुख शांति दोनों थे। आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं थे। वहाँ 5 विकार होते ही नहीं। यहाँ 5 विकार हैं। तो बाबा कहते पहला है देह अभिमान मुख्य, पहला विकार। फिर काम क्रोध। भारत जब स्वर्ग था तब ये विकार नहीं थे, वहाँ देही अभिमानी थे। बाबा कहते सतयुग में आत्म अभिमानी थे। अभी सब मनुष्य देह अभिमानी हैं। देवताएं थे देही अभिमानी। देह अभिमान वाले मनुष्य कभी किसी को सुख नहीं दे सकते, एक दो को दुख ही देते। ऐसे मत समझो कोई लखपति, करोड़पति, पदमपति है तो सुखी है, नहीं। यह तो सब है माया का भवका, माया का राज्य। अभी उनके विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। इसके बाद ही फिर स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। आधा कल्प के बाद फिर नरक के द्वार खुलते हैं। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। भारतवासी कहते हैं जब भक्ति करेंगे तब भगवान मिलेगा। बाबा कहते हैं जब भक्ति करते करते बिल्कुल नीचे आ जाते हैं तब मुझे आना पड़ता है स्वर्ग की स्थापना करने, अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने। बाबा कहते जब भक्ति करते करते बिल्कुल नीचे आ जाते गिरावट में, तब बाबा कहते मुझे आना ही पड़ता है भारत को स्वर्ग बनाने। भारत जो स्वर्ग था वह नर्क कैसे बना? रावण ने बनाया। बाबा कहते किसने बनाया? रावण ने। गीता के भगवान से तुमको राज्य मिला, 21 जन्म स्वर्ग में राज्य किया। फिर भारत द्वापर से कलयुग में आ गया। द्वापर से फिर कलयुग में उतरती कला हो गई। द्वापर और कलयुग बाबा कहते नीचे ही उतरते आए। इसलिए सब पुकारते हैं पतित पावन आओ। पतित मनुष्यों को सुख शांति पतित दुनिया में मिल ही नहीं सकती। भले पुकारते हैं सुख शांति दे, लेकिन इस पतित दुनिया में तो बाबा कहते मिल नहीं सकती। कितना दुख उठाते हैं। आज पैसा चोरी हुआ, आज देवाला मारा, आज रोगी हुआ, कितना दुख। बाबा कहते दुख ही दुख है ना। अभी तुम सुख शांति का वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो। सदा सुखी बनाने वाला एक ही बाप है। सदा दुखी बनाने वाला कौन? वह है रावण। ये बातें भारतवासी नहीं जानते। सतयुग में दुख की बातें होती नहीं, कभी रोना नहीं पड़ता, सदैव सुख ही सुख है। वहां देह अभिमान अथवा काम क्रोध आदि होते नहीं। कहाँ? बाबा कहते सतयुग में ये देह अभिमान काम क्रोध आदि नहीं। जब तक 5 विकारों का दान न दें तब तक दुख का ग्रहण छूट नहीं सकता। कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। इस समय सारे भारत को 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। जब तक ये 5 विकार का दान ना दे तब तक 16 कला संपूर्ण देवता बन न सके। बाप सर्व का सदगति दाता है। कहते हैं गुरु बिगर गति नहीं, परंतु गति का भी अर्थ समझते नहीं।
मनुष्यों की गति सदगति माना मुक्ति जीवन मुक्ति। गति सदगति कहें वो मुक्ति जीवन मुक्ति। बाबा कहते हैं सो तो बाप ही दे सकते हैं। इस समय सर्व की सदगति होनी है। संगम युग पर ही बाप आकर सर्व को सदगति देते हैं। दिल्ली को कहते हैं न्यू दिल्ली, पुरानी दिल्ली, परंतु अब न्यू तो है नहीं। न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली होती, ओल्ड वर्ल्ड में ये पुरानी दुनिया तो ओल्ड दिल्ली होती। बरोबर जमुना का कंठा था, दिल्ली परिस्थान थी। सत्युग था ना, देवी देवताएं राज्य करते थे। अभी तो पुरानी दुनिया में पुरानी दिल्ली है, नई दुनिया में तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी ये भूल गए हैं। बाबा कहते ये बात भूल गए हैं। नया भारत नई दिल्ली थी तो उनका राज्य था और कोई खंड ही नहीं था। ये कोई भी नहीं जानते, गवर्नमेंट ये पढ़ाती नहीं। बाबा कहते ये बातें जानते नहीं इसलिए कोई पढ़ाते नहीं। जानते हैं कि ये तो अधूरी हिस्ट्री है। जब से इस्लामी बौद्धी आए हैं, लक्ष्मी नारायण के राज्य का तो कोई को पता नहीं। उनको वो पता है। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण का राज्य ये तो किसको भी पता नहीं। ये बाप ही बैठ समझाते हैं सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता। जब भारत स्वर्ग था तो गोल्डन एज था, अब वही भारत देखो क्या बन गया। फिर भारत को हीरे जैसा कौन बनाए? बाबा पूछते कौन बनाए हीरे जैसा? बाबा कहते जब तुम बहुत पापात्मा बन जाते हो तब मैं ही आता हूँ फिर से पुण्य आत्मा बनाने। ये ड्रामा बना हुआ है जिसको कोई भी नहीं जानते। यह नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे न सके। नॉलेजफुल बाप ही है, वह आकर पढ़ाते हैं। मनुष्य मनुष्य को कभी सदगति दे नहीं सकते। जब देवी देवता थे तो सब एक दो को सुख देते थे। सतयुग में जब देवी देवताओं का राज्य था तब बाबा कहते सब एक दो को सुख देते थे। कोई भी बीमार रोगी नहीं होते थे। यहाँ तो सब रोगी हैं। अब बाप आए हैं फिर से स्वर्ग बनाने। बाप स्वर्ग बनाते और रावण नरक बनाते हैं। ये खेल है। बाबा कहते ये भी खेल है, कोई भी नहीं जानते। शास्त्रों का ज्ञान है फिलॉसॉफी, भक्ति मार्ग। वह कोई सदगति मार्ग नहीं है। यह कोई शास्त्रों की फिलॉसॉफी नहीं है। बाबा जो सुनाते, बाबा कहते कोई शास्त्रों की फिलॉसॉफी नहीं। बाप कोई शास्त्र नहीं सुनाते। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। बाप को स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है। वह है आत्माओं का बाप। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, इसलिए नॉलेजफुल हूँ। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की आयु कितनी है, कैसे वृद्धि को पाता है, फिर कैसे भक्ति मार्ग शुरू होता है, यह मैं जानता हूँ। तुम बच्चों को ये नॉलेज देकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, फिर तुम मालिक बन जाते हो। ये नॉलेज तुमको एक ही बार मिलती है। तब बाबा कहते कल्प में एक ही बार बाप संगम पर आकर ये नॉलेज देते हैं, फिर गुम हो जाती। फिर सत्युग त्रेता में इस नॉलेज की दरकार ही नहीं रहती। ये नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है। बाबा कहते देवताओं में भी ये नॉलेज नहीं है। ये नॉलेज अभी तुम ब्राह्मणों को है। तो बाबा कहते देवताओं में ये नॉलेज नहीं है तो परंपरा ये नॉलेज आ न सके। देवताओं को नहीं है इसलिए बाबा कहते परंपरा ये नॉलेज आ न सके। ये सिर्फ तुम बच्चों को बाप एक ही बार आकर देते हैं।
जिससे ही तुम जीवन मुक्त बन जाते हो, बाबा से वर्षा पाते हो। तुम्हारे पास बहुत आते हैं, बोलते हैं मन की शांति कैसे मिले, परंतु ये कहना भूल है। मन, बुद्धि, आत्मा के आर्गन्स हैं, जैसे शरीर के आर्गन्स हैं। आत्मा को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप ही आकर बनाते हैं, जो सत्युग त्रेता तक चलती है। फिर पत्थर बुद्धि बन पड़ते, बाप आकर ऐसा पारस बुद्धि अभी बनाते जो सत्युग त्रेता पारस बुद्धि। बाबा कहते फिर पत्थर बुद्धि बन पड़ते। अभी फिर से तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। तुम्हारी पारस बुद्धि जो थी उसमें खाद मिलती गई। बाबा कहते तुम अभी पारस बुद्धि बनते हो, सत्युग त्रेता पारस बुद्धि। तो बाबा कहते फिर जो पारस बुद्धि थे उसमें फिर धीरे धीरे खाद मिलती गई। अब फिर से पारस बुद्धि कैसे हो? बाबा कहते हे आत्मा मुझे याद करो। तो बाबा ने क्या युक्ति बताई, क्या विधि बताई पारस बुद्धि बनने की? बाबा ने कहा मुझे याद करो। याद की यात्रा से ही तुम पवित्र बनेंगे और मेरे पास आ जाएंगे। बाकी जो कहते मन की शांति कैसे मिले, उन्हें बताओ कि यहाँ शांति हो कैसे सकती। ये है ही दुख धाम, क्योंकि विकारों की प्रवेशता है। यह तो बेहद के बाप से ही वर्षा मिल सकता है। फिर रावण का साथ मिलने से पतित बन जाते हो। फिर बाप द्वारा पावन बनने में सेकंड लगता है। अभी फिर तुम आए हो, किस लिए आए बाबा के पास? बाबा कहते अभी तुम आए हो बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने। बाप जीवन मुक्ति का वर्षा देते और रावण जीवन बंद का श्राप देते हैं, इसलिए दुख ही दुख है। तब देखो बाबा वर्षा देते हैं जीवन मुक्ति का और रावण जीवन बंद का श्राप देता है। ड्रामा को भी बाबा कहते जानना है, दुख धाम में किसको भी सुख शांति मिल ना सके। ये है ही दुख धाम। यहाँ सुख शांति ढूंढते, बाबा कहते यहाँ तो सुख शांति मिल ना सके। शांति तो हम आत्माओं का स्वधर्म है। शांति धाम आत्मा का घर है। आत्मा कहती है हमारा स्वधर्म शांत है। यह शरीर नहीं बजाता हूँ, ये बाजा है शरीर। बाबा कहते ये बाजा नहीं बजाता हूँ, बैठ जाता हूँ। कहाँ? शांति धाम में। परंतु कहाँ तक बैठे रहेंगे, यहाँ की तो बात नहीं। तो बाबा कहते यहाँ तो शरीर है, तो फिर कार्य तो करना है, कर्म तो करना है। बाकी शांति धाम में तो शरीर है ही नहीं। तो बाबा कहते यहाँ तो कर्म करना ही है ना। जब तक मनुष्य ड्रामा को नहीं समझे तब तक दुखी रहते हैं। बाप कहते मैं हूँ ही गरीब निवास, यहाँ गरीब ही आएंगे। साहूकारों के लिए तो स्वर्ग है, यहाँ सुख साधन है। तो बाबा कहते उनके लिए तो स्वर्ग है, उन्हों की तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं। बाबा कहते हम गरीब निवास हैं। साहूकारों को गरीब और गरीबों को साहूकार बनाता हूँ। साहूकार इतना उच्च पद पा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ साहूकारों को नशा है। हाँ, प्रजा में आ जाएंगे। बाबा कहते थोड़ा भी सुनते हैं, हाँ प्रजा में आ जाएंगे। स्वर्ग में तो जरूर आएंगे, परंतु ऊंच पद गरीब पाते हैं। गरीब साहूकार बन जाते। उन्हें देह अभिमान है ना कि हम धनवान हैं, परंतु बाबा कहते धन माल ये सब मिट्टी में मिल जाना है, विनाश हो जाना है। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। इस समय सब देह अभिमानी है। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। आत्मा कहती हमने 84 जन्म पूरे किए,
नाटक पूरा होता, अब वापस जाना है। अब नाटक पूरा हुआ, अब घर वापस जाना है। अभी कलयुग के अंत और सतयुग के आदि का संगम है। बाबा कहते हैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ भारत को फिर से हीरे जैसा बनाने। तो बाबा कहते मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ क्या करने? भारत को फिर से हीरे जैसा बनाने। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही बता सकते हैं। बाप ही नॉलेजफुल, वही ये आकर, बाबा कहते मैं आकर ही ये नॉलेज तुम बच्चों को देता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रख दुख धाम में रहते भी दुखों से मुक्त होना है। बाबा कहते दुख धाम में रहते हुए भी दुखों से मुक्त। दूसरी पॉइंट, धन माल व साहूकारी का नशा छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। अब है आज का वरदान। महान और मेहमान, इन दो स्मृतियों द्वारा सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाले उपराम व साक्षी भव। उपराम व साक्षीपन की अवस्था बनाने के लिए दो बातें ध्यान पर रहे। एक तो मैं आत्मा हूँ। बाबा कहते पहली बात, एक तो मैं आत्मा, महान आत्मा हूँ। दूसरा, मैं आत्मा अब इस पुरानी सृष्टि में व इस पुराने शरीर में मेहमान हूँ। इस स्मृति में रहने से स्वतः और सहज ही सर्व कमजोरियाँ व लगाव की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। महान समझने से जो साधारण कर्म व संकल्प संस्कारों के वश चलते हैं, महान समझने से बाबा कहते जो साधारण कर्म व संकल्प संस्कारों के वश चलते हैं वे परिवर्तित हो जाएंगे। महान और मेहमान समझकर चलने से महिमा योग्य भी बन जाएंगे। अब है आज का स्लोगन। सर्व की शुभ भावना और सहयोग की बूंद से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। चिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्म चिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्म परिवर्तन करेगा, आत्म परिवर्तन करेगा, विश्व परिवर्तन। आत्मचिंतन से